ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. नंगा जिसे दिन दहाड़े लूट डकैती कहते हैं, ऐसा भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री की 95-96 के दौर में एक छोटी सी जमीन होती थी जिसका कोई मूल्य नहीं था। उस जमीन के बदले में देहात की जमीन थी वो। उस जमीन के बदले में उन्होंने मैसूर शहर में 14 विकसित जगहों पर जमीनें ले डाली और अपनी जमीन को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे अन्य लोगों को जमीन बांट दी। कुल मिला के तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का यह भ्रष्टाचार है। इसी प्रकार से कांग्रेस दावा करती है एससी और एसटी के बेहतरी का। वाल्मीकि एसटी कॉरपोरेशन का गरीबों का, अनुसूचित जनजाति का पैसा, आदिवासियों का पैसा, इस बात को ऑफिशियली मुख्यमंत्री ने सदन में स्वीकार कर लिया कि हमने वो पैसा निकाल करके गैर कानूनी तरीके से आंध्रा के चुनाव में उसका उपयोग कर लिया। शेड्यूल कास्ट का जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनता है उसका उन्होंने 38% पैसा निकाल करके विभिन्न प्रकार की फीस बांटने में उपयोग कर लिया। नागरिकों में आक्रोश है और यह आक्रोश किसी दिन फट सकता है। हम वहाँ के एक प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल हैं। हम नागरिकों के इस आक्रोश को आवाज देने के लिए, जब मैं हम कहता हूँ तो हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर दोनों, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। हमने यह तय किया है कि आगामी 3 अगस्त से हम एक पदयात्रा बेंगलुरु से निकालेंगे और 191 किलोमीटर की संभवतः यात्रा होगी। सड़कों के मार्ग से इसे पूरा करते हुए मैसूर के केंद्र तक जाएंगे और वहां पर मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे। इस संपूर्ण आयोजन को हम कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटका जेडीएस के स्तर पर कर रहे हैं और जेडीएस चूंकि एक स्थानीय इकाई है, इस नाते उसके राष्ट्रीय नेता और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रांतीय इकाई है उसके प्रांतीय नेता, हमारे समस्त सांसद, हमारे विधायक, जेडीएस के सांसद और विधायक और सभी नेता और सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूती और उत्साह के साथ इसमें शरीक होंगे। आप सबसे आग्रह है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भावनाओं को प्रकट करना राजनीतिक दल का दायित्व तो होता है। हम उस धर्म को निभा रहे हैं और इस कार्यक्रम को करने में हमें आप सबका सहयोग आज भी चाहिए, यात्रा के प्रारंभ से लेकर के यात्रा के अंत तक चाहिए। हमारे बीच में माननीय प्रहलाद जोशी जी बैठे हुए हैं, हमारे कर्नाटक के वरिष्ठतम नेता हैं। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि आप सिर्फ कर्नाटक के नहीं हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, आप भी अपना विचार इस अवसर पे व्यक्त करेंगे। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.